मैं जिम भी कर रहा हूँ, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट भी कर रहा हूँ, ना मेरे इंचेस हिल रहे हैं, ना मेरा स्केल हिल रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर ज़फर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कोई वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उन लोगों के जो हर तरह की डाइट ट्राई कर चुके हुए हैं, जिम भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, लेकिन स्केल नहीं हिल रहा। मेरे पास भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट्स की ज़िंदगियाँ बदली हैं जिनका वेट स्टक हो चुका है। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स भी आपके सामने जिनको आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम वीडियो की तरफ। अगर आप हर तरह की डाइट ट्राई कर चुके हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीज़न बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 4 रीज़न्स को फाइंड आउट कर लेंगे, एवेलुएट कर लेंगे, तो डेफिनेटली बात है आप अपने लिए एक ज़रूर रास्ता निकाल लेंगे। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम एक ही तरीके को फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। लेकिन बहुत से लोग समझते सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से वेट कम हो जाएगा, लेकिन अब जब आप लंबे अरसे के लिए सेम कैलोरी सेम रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी एक मैकेनिज्म को फॉलो कर लेती है, जिसे हम कहते हैं अडॉप्टिव थर्मोजेनेसिस। अब इससे क्या होता है, जब आप सेम कैलोरी लंबे अरसे तक के लिए लेते हैं तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, यानी आपकी बॉडी खुद को बचाना शुरू कर देती है उन कैलोरी डेफिसिट से। और आपको जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी 65% कैलोरी जो है वो आपके सोते हुए या रेस्ट कंडीशन में बर्न होती है। उसका मतलब है कि आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। अब उसके एंड रिजल्ट क्या निकलते हैं मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली समझा देता हूँ। जब आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप होता है तो आपकी बॉडी में लेपिटिन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जब लेपिटिन ड्रॉप होता है तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं जाता कि आपका मैदा फुल हो गया है, और आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं जाता कि अब फैट को बर्न करना है। इसके बाद इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है, जो आपका T3 हार्मोन है, जो आपका थायराइड ग्लैंड्स क्रिएट करता है, जो एक्टिवेटेड हार्मोन भी होता है, उसका काम होता है आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। और आपका मेटाबॉलिज्म ही डिसाइड करता है कि आपका कितना वेट लॉस होगा, कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, आपके इंच लॉस भी ड्रॉप हो जाता है और आपका स्केल पे रिजल्ट नज़र भी नहीं आता। अब इसका हल क्या है? इसका हल बहुत ही सिंपल है कि हर 1 केजी वेट ड्रॉप के बाद अपनी दोबारा से कैलोरी डेफिसिट को कैलकुलेट करें और अपनी वर्कआउट रूटीन और अपनी एक्सरसाइज रूटीन को चेंज करते रहें। इसके बाद जो दूसरा बड़ा रीज़न है आपका वेट स्टक होने का, वो है नीड या नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस पे फोकस ना करना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ जिम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन नीड के ऊपर नहीं फोकस करते। अब नीड के अंदर क्या आता है, आप अगर अपने घर के काम काज कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो आपकी 15% कैलोरी सिर्फ वहां से बर्न होती है। अब नीड ना करने के 3 रीज़न होते हैं। नंबर 1, आपकी वॉक कम हो जाती है, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन कम हो जाती है, और इसके अलावा जो आप अपने घर के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो कम हो जाती है। उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि 15% कैलोरीज वहाँ से बर्न होना बंद हो जाती हैं, और वही 15% कैलोरीज कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं आपके वेट लॉस में। तो इसका बेस्ट हल क्या है? इसका बेस्ट हल यही है कि जिम के साथ साथ आपको अपनी नीड पे भी फोकस करना चाहिए। अब नीड के अंदर क्या आता है, घर के काम काज करें, अपनी मूवमेंट को रखें और ज़्यादा देर बैठे ना रहें। हर 1 घंटे के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट की ब्रिस्क वॉक लाजमी करें। इसके बाद तीसरा रीज़न है बेसिकली मसल लॉस या क्रैश डाइट। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, या इसके बाद बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ सैलेड्स पे रहते हैं, स्टीम वेजिटेबल्स पे रहते हैं, ना ऑयल लेते हैं ना प्रोटीन लेते हैं। उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, आपका मसल लॉस होता है। जब आपका मसल लॉस होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि 1 केजी मसल जो है ना, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर 10 से 15 कैलोरीज डेली बर्न करता है। अगर आपका अच्छा मसल बिल्ड हुआ हुआ है ना, सिर्फ आप जिम करके आ गए तो अगले 4 से 5 घंटे तक भी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। लेकिन जब आप क्रैश डाइट करते हैं और मसल लॉस कर लेते हैं, उससे क्या साइंस आते हैं, एक तो एजिंग आना शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो रेस्टिंग में कैलोरीज है वो बर्न होना कम हो जाती है। और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, आपको थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है और आपका वेट लॉस नहीं होता। कोशिश करें कि आप जब भी वेट लॉस की तरफ आए तो कम से कम मॉडरेट प्रोटीन डाइट लें। कम से कम भी एक दिन में 1.6 से लेकर 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लें। इससे ये होगा कि आपका मसल लॉस नहीं होगा। इसके बाद जो चौथे नंबर पे रीजन आती है वो आती है बेसिकली वाटर रिटेंशन। बहुत से लोग जब अपनी वेट लॉस जर्नी में आते हैं ना, तो अपनी कैलोरीज डेफिसिट को मैनेज करने के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और उनके खानों में मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि बारबेक्यू, उसके ऊपर चाट मसाला डाल लिया, दोपहर को सलाद खाया तो उसके अंदर मसाले डाल लिए, अंडा खाया तो उसके ऊपर नमक डाल लिया, सेब खा रहे उसके ऊपर नमक डाल लिया। इतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो सोडियम आप लेते हैं वो आपकी बॉडी में जाके वाटर रिटेंशन कर देता है। इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, रातों रात आपका 1 से लेकर 2 किलो वजन बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जो लोग वाटर टेंशन के साथ साथ स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं, तो कॉर्टिसोल भी इटसेल्फ आपकी बॉडी में वाटर वेट को बढ़ा देता है। इसलिए जब भी आप वेट लॉस जर्नी में हो तो अपना सोडियम इंटेक
इनटेक को जो है वो बैलेंस में रखें और आरडीए को फॉलो करें, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो 3000 मिलीग्राम है, इससे ज्यादा ना लें। इसके बाद जो पांचवा बड़ा रीजन है वो बेसिकली है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ये फीमेल में तो बहुत कॉमन होता है जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन हायर अमाउंट पे जाता है या प्रोजेस्टेरोन उनकी बॉडी में बढ़ता है तो उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, और इन हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से फीमेल में मोस्टली 1 से लेकर 3 kg तक वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर मेल्स में बात की तो अगर मेल्स के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो, तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू होती है तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, फैट अक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है। उसका एंड रिजल्ट ये भी होता है गैरेलिन बढ़ना शुरू हो जाता है। गैरेलिन एक ऐसा हार्मोन जो आपको बताता है कि अब आपको भूख लगी हुई है, लेकिन अगर आप रात को जाग रहे हैं, आपका कोर्टिसोल लेवल हाई है, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कुछ खा लो, और आपने दिन में भी खाना खाया और आप रात को भी स्नैकिंग में मंचिंग कर रहे हैं तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं। उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, वेट गेन। और जो कोर्टिसोल हार्मोन है बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसका एक ही काम होता है, फ्लाइट एंड फाइट। मोस्टली ये आपको इंकरेज करता है खाने की तरफ। तो जिन लोगों की स्ट्रेस मैनेजमेंट पुअर है और जो फीमेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अपनी डाइट को मैनेज नहीं करती, उन लोगों में भी वेट गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में जो मैंने आपको 5 इश्यूज बताए हैं वेट तक के, इनमें से फाइंड आउट करें कि आप किस इशू को फेस करें और उसका मैंने हल भी आपको बताया है। अगर उस हल को फाइंड आउट कर चुके हुए हैं तो आप ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल रहे, और मैं आपके लिए दुआ गो भी हूँ। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर पीसीओएस, फैट लीवर और आपका वेट स्टक है, तो आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।